Good evening, everyone. Some more MCQ of chapter 1. The LCM of smallest prime number and the smallest odd composite number is. अब smallest prime number क्या है? Smallest prime number is 2. 2 से start होते हैं हमारे prime number. And smallest odd composite number. Composite number कहाँ से start होते हैं? 4 से. 4, 6, उसके बाद 8, 9। अब इन सब में हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर जो ओड है वो क्या है आपके पास? 9। ठीक है, अगर हम सपोज नेचुरल नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहां से हम चेक करते हैं कि हमारे फर्स्ट थिंग कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बोथ आर पॉजिटिव और वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना तो प्राइम है ना ही ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ। तो 2 से हमारे प्राइम और कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। 4 कंपोजिट है, पहला कंपोजिट नंबर 4 है, उसके बाद 6 है, क्योंकि ये 1 से खुद से तो डिवाइड होते हैं, अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, बट इनमें से 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है। 9 कैसा नंबर है? 9 ओड नंबर है। तो हमने फर्स्ट थिंग हमने क्या करनी है कि स्टेटमेंट बहुत ध्यान से रीड करनी है कि एलसीएम फाइंड करना है किसका? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, smallest prime number is 2 and the smallest odd composite number। अब smallest odd composite number is 9। 2 और 9 का एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो 2 के फैक्टर क्या रहेंगे? 2 प्राइम फैक्टर अगर हम करें, 9 के क्या रहेंगे? 3 इंटू 3। अब सब एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं? हाउ वी फाइंड एलसीएम? जितने भी प्राइम फैक्टर है वो हम लिखते हैं। 2 और 3 प्राइम है, 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 18 इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अगर दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों नंबर की प्रोडक्ट ही क्या होती है? एलसीएम होती है। दोनों नंबर में 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट्स वाई देयर प्रोडक्ट इज एलसीएम। तो 9 2 जा 18, इस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू। अब पी और क्यू दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं, अब ये वेरिएबल फॉर्म में ले लिए। कैन बी एक्सप्रेस एज पी इक्वल्स टू 18 ए स्क्वायर बी रेज टू द पावर 4 एंड क्यू इक्वल्स टू 20 ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर। ए और बी भी प्राइम नंबर है, हमें नहीं पता कौन से हैं, बट दीज आर द प्राइम नंबर। देन एलसीएम इज, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें घबराना नहीं है कि कैसे ये तो ए और बी आ गए, एलसीएम कैसे फाइंड करें? हमारे पास मेथड वही रहेगा, सेम रहेगा। ए और बी कोई भी प्राइम नंबर है, इट डजेंट मैटर। पी को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, 18 के भी हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 18 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम 18 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 and a square a into a b raised to the power 4 b into b into b into b and q equals to 20। 20 के अगर प्राइम फैक्टर करें 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, a क्यूब a into a b square b multiply b। now the turn of to find LCM। हाउ वी फाइंड एलसीएम? जितने भी प्राइम फैक्टर हमारे दोनों में यूज हुए हैं प्राइम नंबर्स, वो हम लिखेंगे। हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है। 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, उसके बाद ए है और क्या है? बी है। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन हमने हाईएस्ट वाली लेनी है, मैक्सिमम लेनी है। 3 की मैक्सिमम पावर भी 2 है, तो हमने मैक्सिमम लेनी है। 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। ए की मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पर ए की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो हमने मैक्सिमम वाली लेनी है, मैक्सिमम 3 है। बी, इट इज बी रेज टू द पावर 4,
b, यहाँ पर b रेज टू द पावर 2 है, यानी कि b स्क्वायर है, यहाँ पर b की पावर 4 है, तो हमने हाईएस्ट वाली लेनी है। तो दिस इज अवर एलसीएम। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, and this is 60, sorry, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 9 2 जा 18, 180, 180 a cube b raised to the power 4. Check your answer. D option is the right. Yes, next third question. Given that HCF of 2520 and 6600 equals to 120. इन दोनों नंबर्स का HCF आपको 120 दिया है एंड LCM इन दोनों नंबर का आपको क्या दिया है 252 मल्टीप्लाई K, देन द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू क्या होगी? आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि HCF मल्टीप्लाई LCM किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये हमारा फॉर्मूला। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। दोनों नंबर्स कौन से हैं आपके पास? ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स हैं, हम इनको लिखेंगे। इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है? दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। HCF आपके पास कितना गिवन है? 120 एंड LCM आपको कितना गिवन है? 252 मल्टीप्लाई K। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम देख सकते हैं इजीली, जब भी हमारे पास इस तरह का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और एक वेरिएबल हमें दिखाई देता है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? जो भी वेरिएबल के साथ है उसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, वेरिएबल को फ्री कर लेते हैं। अब ये दोनों नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो राइट में जाके दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, तो K किसके इक्वल आएगा? 2520 मल्टीप्लाई 6600 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई 252। जीरो से जीरो कैंसिल, 252 ऊपर है 2520, ये किस पर जा रहा है? इट इज गोइंग ऑन 1 एंड 10। ठीक है, अगर हम 250 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2520 आ जाएगा। अब 660 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 6 बचेगा, 12 5 जा 60, 55 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 इज द राइट ऑप्शन। तो K की राइट जो वैल्यू है वो है 550। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ P स्क्वायर कोई नंबर है, P स्क्वायर किसके इक्वल है? 32/50, देन P इज एन A और N होल नंबर। कोई होल नंबर हो सकता है P, या फिर कोई इंटीजर होगा, या फिर कोई रेशनल होगा, या इरेशनल होगा। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्या है कि P स्क्वेयर इक्वल्स टू 32/50। सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 से डिविजिबल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इट इज 16/25। और हमें अच्छे से पता है कि 16 किसका स्क्वायर है? इट इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड 25 किसका स्क्वायर है? 5 स्क्वायर। नाउ P स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 4 का इधर न्यूमरेटर में भी 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। स्क्वायर को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4/5 का। वी कैन राइट इट इज द स्क्वायर ऑफ 4/5। अब हम क्या करें? बोथ साइड क्या करें? स्क्वायर मुझे तो P चाहिए बट यहाँ पर P स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। राइट साइड प्लस माइनस हो जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि प्लस माइनस क्यों हो जाता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, बट ये अंडरस्टूड है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल क्यों होता है? बिकॉज स्क्वायर रूट क्या होता है? पावर 1/2 होता है। ठीक है, और अंदर सपोज P स्क्वायर है, तो पावर की पावर क्या हो जाती है? पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P की पावर 1 हो जाती है। दैट्स वाई हम वी कैन से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास P बचेगा। राइट साइड हमारे पास प्लस माइनस 4/5 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ये प्लस माइनस क्यों लिया? क्योंकि प्लस 4/5 का स्क्वायर भी 16/25 आएगा
एंड -4/5 का स्क्वायर भी 16/25 आएगा, क्योंकि -4/5 का भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर प्लस माइनस लेते हैं। अब दोनों ही केस में चाहे हम प्लस का 4/5 लें या माइनस का 4/5 लें, दोनों ही केस में ये क्या है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। p बाई क्यू फॉर्म का, दोनों इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो C इज द राइट ऑप्शन, इट इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू 2 raised to the power 7 multiply 3 raised to the power 10 and b equals to 2 raised to the power 3 multiply 3 raised to the power 7, then HCF of AB। इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है? अब 2 रेज टू द पावर 3 इसमें भी है, 2 रेज टू द पावर 3 इसमें भी है, तो कॉमन एक तो आ गया 2 रेज टू द पावर 3। वी आर फाइंडिंग HCF। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 7 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें तो है 2 रेज टू द पावर 7, इसमें नहीं है। लेकिन 2 की पावर 3 तो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी। इसमें 7 है तो 3 तो है ही। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 3 रेज टू द पावर 7। अब 3 रेज टू द पावर 7 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 10 है तो 7 तो होगा ही, क्योंकि 3 रेज टू द पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। वी कैन राइट 3 रेज टू द पावर 10। तो अब 3 रेज टू द पावर 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया हमने। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितने भी कॉमन आए दोनों की प्रोडक्ट, 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 7। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। किसी प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? सपोज 3 इज द प्राइम नंबर, इसके कितने फैक्टर होंगे? जितने नंबर से ये डिविजिबल होगा। ये किससे डिविजिबल है? 1 से और 3 से। हर प्राइम नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होता है, तो उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 2 इज द राइट ऑप्शन। HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15, आई थिंक ये हमारी NCERT में भी है। इनका HCF भी फाइंड करना और LCM भी। आपको राइट ऑप्शन में ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको HCF दिया है, सेकंड नंबर पे आपको LCM दिया है। वी हैव टू फाइंड द राइट ऑप्शन। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो उसके बाद हम फाइंड करते हैं 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। उसके बाद 15 फाइंड करते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 12 किसके इक्वल हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 21 इज 3 into 7, and 15 equals to 3 into 5. We can see easily 3 is the common factor. Therefore, HCF equals to 3. ठीक है, HCF 3 कहाँ पर है? 2 ऑप्शन में है, A और C ऑप्शन में, तो B और D आपके रॉन्ग हैं। अब हम चेक करते हैं LCM। LCM के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो हम लिखेंगे 2 3 7 5, 2 3 5 7। these are the prime factor, and 2 मैक्सिमम 2 टाइम आया है, बाकी सभी 1 1 टाइम है। अपनी लाइन में चेक करना है कि वो मैक्सिमम कितनी बार आया है, यानी कि मैक्सिमम उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पर भी 3 की 1 है, 5 की भी 1 है, 3 की भी 1 है, 7 की भी 1 है, 3 की भी 1 है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2, बाकी सबकी 1 1 है। ठीक है, 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20, फिर 7 3 जा 21, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 420। 420 इज द राइट ऑप्शन। दिस इज LCM एंड दिस इज HCF, क्योंकि फर्स्ट वो HCF बोल रहा है एंड सेकंड क्या बोल रहा है? LCM। तो C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। एंड द लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। ठीक है, दोनों का हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? LCM, फिर क्या फाइंड करना है? HCF, फिर दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 का तो 2 ही है, तो 2 मैक्सिमम टाइम 2 बार आया है, यहाँ पर 2 1 बार आया है, तो एक 2 कॉमन है, तो HCF तो 2 है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और LCM यहाँ पर क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 रेज टू द पावर 2 4।
तो पहले हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम हमारा कितना आया 4। उसके बाद हम एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ कितना आया 2। ये बड़े ध्यान से करना होता है। और फिर इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। तो रेशियो का मतलब हम इसको 4/2 लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/1। 2/1 मीन्स 2:1। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कई बार मिस्टेक हो जाती है कि हम पहले, अगर यहाँ पर हम एलसीएम की बजाय पहले एचसीएफ ले लेंगे और इधर एलसीएम लेंगे तो 1:2 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि पहले एलसीएम बोला है तो ऊपर हम एलसीएम लिखेंगे, फिर एचसीएफ बोला है तो नीचे हम एचसीएफ लिखेंगे। नेक्स्ट इज फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। एम कोई भी इंटीजर है, तो इवन इंटीजर किस फॉर्म का होगा? ठीक है, एम चाहे इवन है चाहे ऑड है, लेकिन इवन इंटीजर किस फॉर्म का होगा? अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डेफिनेटली इवन हो जाएगा।